नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या पर कही और सुनी जाने वाली कथा की। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सोमवती अमावस्या का महत्व, उसकी पूजा विधि और पूजा सामग्री। साथ में बताई थी उद्यापन की विधि। सोमवती अमावस्या जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी फिर बता रही हूँ आपको कि यह पूजा सुहागन स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। जब वे व्रत करते हैं तो निराहार रहकर फल से इस व्रत को खोलते हैं और ज़्यादातर तो लोग इसकी तुलसी या पीपल की परिक्रमा करके पूजा करते हैं और साथ में कथा करते हैं और 108 वस्तुओं का दान करते हैं। हाथ में चावल के कुछ दाने लें और कहानी सुनना शुरू करें। कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकारनी या साहूकार की बहुएं भिक्षा देती तो ले लेता, बेटी देती तब नहीं लेता और कहता कि बाई है तो सुहागनी पर बाई के भाग में दुहाग लिखा है। मतलब ये है तो सुहागन पर इसके भाग में दुहाग भी लिखा हुआ है। ये बात सुनकर बाई सूखने लग जाती है, मतलब साहूकार की बेटी सूखने लग जाती है। माँ पूछती है कि बेटा तू इतनी सुस्त क्यों रहती है, सूखती क्यों जा रही है। तो बेटी बोलती है कि एक जोगी जो हमारे घर भिक्षा लेने आता है, उनको जब आप या भाभियाँ भिक्षा देती हैं तब तो वह ले लेता है, लेकिन जब मैं देती हूँ तो कहता है कि मेरे भाग में दुहाग लिखा हुआ है। ये बात सुनकर माँ बोली कि ठीक है, कल मैं सुनूंगी। फिर माँ छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया तो बेटी भिक्षा देने लगी। उसने वही बात बोली। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें ही गाली देता है। जोगी बोला, मैं तो गाली कोई नहीं दे रहा, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ कि इसके जो लिखा है वही बता रहा हूँ। तो माँ बोली कि जब तुझे पता है कि इसके दुहाग लिखा है तो ये भी बता कि कैसे टलेगा। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस करती है। अगर वो आकर इसको फल दे दे तो टल सकती है बाधा, नहीं तो जब ब्याह होगा तो हीरा ही बीनने सर्प डस लेवेगा। मतलब कि विवाह के समय ही बींद को, मतलब दूल्हे को सांप डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। फिर वह सोना धोबन के पास चली गई। रास्ते में बहुत धूप पड़ी तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहता था, जिसको आकर सांप डसने लगा तो साहूकारनी ने उसको मार के और ढाल के नीचे ढक दिया। गरुड़ पंखनी आए। यह सब देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगे। साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है, जो मारने आया था वो तो ढाल के नीचे मरा पड़ा है। तब वह बोले कि तूने हमारा बच्चा जियाया है, मतलब हमारे बच्चे को जीवन दान दिया है, तो कुछ मांग। साहूकारनी ने बोला कि पहले मुझे वचन दो। तो उस गरुड़ पंख और पंखनी बोले कि हम तुझे वचन दे रहे हैं, अगर हम वचन से फिरे तो धोबी के कुंड में कंकर बन जाएं। तो साहूकारनी बोली कि 7 समुंदर पार मुझे सोना धोबन के घर छोड़कर आ जाओ। गरुड़ पंख और पंखनी दोनों उसको साहूकार के घर छोड़ आए। वहाँ जाकर साहूकारनी सोचने लगी कि मैं इसको कैसे खुश करूं। सोना धोबन के 7 बेटा और 7 बहुएं थीं, जो 7 बहुएं काम करते टाइम हमेशा आपस में लड़ती और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के जाती और घर का सारा काम करके आ जाती। गोबर को थापती, गायों को नहलाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन उगने से पहले वापस आ जाती। बहुएं सोचती कि सारा काम कौन कर रहा है, आपस में पूछती भी नहीं थी वो। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक से हो रहा है, तो कौन कर रहा है काम को।
तो बहुएं बोली कि सासू जी काम तो हमें ही करना पड़ेगा, चाहे लड़कर करें चाहे राजी से करें, तो लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन सोची कि आज देखूंगी कि कौन सी बहू काम करती है, और वो रात को सोई नहीं। देखा तो एक स्त्री आई और सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा कि भाई तू कौन है और तुझे हमारी ऐसी कैसी दरकार है जिसकी वजह से तू इतना काम कर रही है। वो बोली कि दरकार है जब भी इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो। तो धोबन बोली कि वचन दे रही हूँ, और अगर वचन से फिर जाऊँ तो धोबी के कांड में कंकर हो जाऊँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के दुहाग लिखा हुआ है, तो तुम चलकर उसको सुहाग दे दो। तुम सोमती करती हो जिसका फल दे दो। सोना धोबन अपने बेटे और बहुओं को बोली कि भाई मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से अगर तुम्हारा बाप मुझे ढूंढे, पूछे या परेशान हो जाए तो उसको संभाल के समझा देना और एक जगह कमरे में बिठा देना। दोनों जनी साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने बेटी का ब्याह मांडा। बींद मतलब कि दूल्हा फेरे में बैठ गया। सोना धोबन बींद के पास कच्चा करवा और कच्चा दूध और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद को डसने आया तो सोना धोबन ने करवा आगे देकर और तात से बांध दिया, पर बींद जो था मतलब कि दूल्हा वो डर के मर गया। जब सोना धोबन ने अपने मांग में से टीके में से रोली निकाली, मांग में से हिंगुल काढ़ा और आँखों में से काजल निकाला, और परंतु दूल्हा डर के मारे मर जाता है। तब सोना धोबन टीका में से रोली काढ़ती है, मांग में से हिंगुल, कोया में से काजल और नुबा में से मेहंदी काढ़कर चीटली उंगली मतलब छोटी उंगली का छींटा देती है और बोलती है कि आज तक जितनी सोमती करी है उसका फल तो साहूकार के बेटे को लग जाए, और आगे जो करूं वो मेरे धनी बेटे को लगे, मतलब मेरे पति और बेटे को लगे। इतना कहते ही बींद यानी कि दूल्हा उठकर बैठ जाता है। सब कोई सोमती की जय जय बोलने लग जाते हैं। फिर सोना धोबन जाने लगती है तो साहूकारनी बोलती है कि तूने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है तो कुछ मांग ले। वो बोलती है मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक कुक सिलाव की हांडी दे दो। हांडी लेकर चलती है। रास्ते में सोमती आती है तो हांडी का 108 और 13 चकपैया करके पीपल के नीचे कहानी कहती है। 108 फेरी देती है और सारा चकपैया पीपल के नीचे गाड़ के घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति परेशान सा, बीमार सा चारपाई पर पड़ा हुआ है। तो वह टीके में से रोली काढ़ती है, मांग में से हिंगुल, कोया में से काजल, नुआ में से मेहंदी और चिटली इंगली का छींटा देकर कहती है कि जो रास्ते में सोमती करी उसका फल मेरे धनी या मतलब मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। घर का जोगी आता है और बोलता है कि जजमान सोमती करी होगी तो दे दो। सोना धोबन बोलती है कि सोमती तो रास्ते में पड़ी थी तो मैंने तो कुछ भी नहीं करा, और जो करा वो सब मैं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। जोगी जाकर खोद कर देखता है तो 108 और 13 सोने के चक्कर हो रहे होते हैं। जोगी जल्दी जल्दी सारा घर लेकर आता है और कहता है जजमान ऐसी ऐसी फेरी करी और कहते हो कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोलती है कि भाई ये तो तुम्हारे भाग का है, तुम्हारे भाग से हुआ है तो तुम ही ले जाओ। जोगी बोलता है कि मेरा तो चौथा हिस्सा होता है, बाकी आपका जिसका मन करे उसको दो। सारी नगरी में हेला फिरा देते हैं, मतलब कि सारी नगरी में ये ऐलान करा देते हैं कि सब कोई सोमती करो। हे सोमती अमावस, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दीजो, कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने अपने सारे परिवार ने दीजो। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी कहनी ज़रूरी होती है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले आपने जो पहले चावल के दाने लिए थे उसमें से थोड़े से दाने आप अपने जल में, मतलब जो आपका लोटा है या जो भी आपने तांबे का, स्टील का जो भी लोटा लिया है उसमें थोड़े से दाने डाल दें और बाकी दाने अपने हाथ में रखें और बिंदायक जी की कहानी सुनना शुरू करें। बिंदायक जी की कहानी इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा एक बहू थी। बेटा दूसरे गांव में कमाने जाता था तो बुढ़िया माई अपनी बहू को बहुत दुख देती थी, कुछ खाने पीने को भी नहीं देती थी।
तो बहू क्या करती थी कि जो कलेवा यानी नाश्ता पड़ा रहता था उसको खा लेती थी, थोड़ा खाती थोड़ा बिखेर देती थी, और जो बिखेरती थी उसके लिए सास को कहती कि ये चूहे ने बिखेरा है। उसका पति 12 महीने में एक बार घर आता था, तो उसने सोचा कि कल मेरा पति आएगा, मैं सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लूँगी। और बिंदायक जी महाराज ने सोचा कि ये रोज़ कलेवा खा लेती है और चूहे का झूठा नाम लगा देती है, तो मुझे अब इसको अपना क्रोध दिखाना पड़ेगा। बहू रात को अपनी कोठरी का किवाड़ बंद करके सोती थी और अपनी साड़ी खूंटी पर टांग देती थी। उस दिन भी उसने ऐसा ही करा। तो गणेश जी महाराज ने चूहे को आज्ञा दी कि जाओ इसकी साड़ी बिल में लेकर चले जाओ। सुबह सवेरे बहू जल्दी उठकर देखती है कि उसकी साड़ी नहीं है और वह वहीं बैठकर रोने लग जाती है। बाहर से सब कोई उसको आवाज़ लगाते हैं तो वो बोलती है कि मेरी साड़ी खूंटी पर नहीं है तो मैं बाहर कैसे आऊँ, मतलब मेरी साड़ी मेरे पास नहीं है तो मैं बाहर कैसे आऊँ। इतने में उसका पति भी आ जाता है। सब उसको बोलते हैं कि तेरी पत्नी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। पति दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बिना साड़ी के बैठी है और रो रही है। पति उसको मारने लगता है और कहता है कि तू झूठ बोल रही है, बंद कमरे में से साड़ी कहाँ जाएगी। पत्नी अपने मन में सोचती है कि सासू का कलेवा खा लेती थी और चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए बिंदायक जी मेरी धोती मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। इतने में ही साड़ी का कोना सासू जी को चूहे के बिराम में दिख जाता है। सासू बोलती है कि बहू है तो सच्ची, मतलब बहू सच बोल रही है। बहू बोली कि मेरी करनी मेरे हाथ, मैं रोज़ाना सासू जी का कलेवा चुरा कर खा लेती थी और चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए बिंदायक जी ने मुझे अपना क्रोध दिखाया है। उस दिन से बहू के मन में बिंदायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा हो गई। वह खूब सेवा पूजा करने लगी बिंदायक जी की। उनके घर में खूब धन हो गया, सब सुख से रहने लग गए। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे आपने बहू को अपना क्रोध दिखाया वैसे आप किसी को अपना क्रोध ना दिखाएं। जैसे उनको धन द्रव्य दिया ऐसे सबको दें। कहते ने सुनते ने, हुंकारा भरते ने, अपने सारे परिवार ने दे। बोलो बिंदायक जी महाराज की जय। कहानी सुनते समय हुंकारा भरते रहना चाहिए, ये कहानी का नियम होता है, कथा का नियम होता है। हुंकारा भरने से ही हमें कहानी सुनने का धर्म मिलता है। तो बिंदायक जी महाराज की जय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि व्रत, त्योहार, कथा से संबंधित कोई भी जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।